जॉर्ज ऑरवेल को तो हम सब एक महान लेखक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने एनिमल फार्म, 1984 जैसे मास्टरपीसेस लिखे हैं। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि वो एक रिपोर्टर भी थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीना गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल की किताब ओमाज टू कैटलोनिया के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल 1936 में स्पेन जाते हैं वहां पे हो रही वॉर के बारे में लिखने के लिए। पर वो क्रांतिकारी आइडिया से इतना प्रभावित होते हैं कि वहां की एक लोकल मिलिशिया यानी नागरिक सेना POUM को ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू के जो चैप्टर्स है इस किताब में वो बड़ा एक कॉमिक डिस्क्रिप्शन है वॉर के बारे में, कि कैसे उस वॉर में जो हथियार यूज हो रहे थे वो इतने पुराने थे कि उनको फायर करने से डर ये लगता था कि फायर करने वाले को चोट लग जाएगी बजाय कि सामने वाले को। और जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं कि कैसे सैनिकों का ज्यादातर समय लड़ने में नहीं बल्कि जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने में लग जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो जॉर्ज ऑरवेल इस किताब में लिखते हैं वो ये है कि 15-16 साल के लड़के जिन अलग अलग पार्टीज या आइडियोलॉजी से लड़ रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो आखिर क्यों लड़ रहे हैं। इस किताब में वो ये भी बताते हैं कि कैसे ये लड़ाई जो समानता के लिए शुरू हुई थी, अंत में कैसे उसे इंटरनेशनल पावर्स हाईजैक कर लेते हैं अपने बुरे इरादों के लिए, और अंत में कैसे जॉर्ज ऑरवेल को स्पेन खुफिया तरीके से छोड़ना पड़ता है। जॉर्ज ऑरवेल बखूबी बयां करते हैं कि कैसे हम जो अखबार मीडिया में देखते हैं वो ग्राउंड रियलिटी से कितना परे हो सकता है, क्योंकि ये नैरेटिव कुछ लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की राइटिंग के बारे में कुछ भी कहने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर अगर आपका भी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और वॉर्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस किताब को जरूर पढ़ें, और ऐसी ही और किताबों के बारे में जानने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो करें।